239 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। एनडीए इस वक्त 120 सीटों पर आगे चल रहा है, महागठबंधन 113 सीटों पर आगे चल रहा है, लोक जनशक्ति पार्टी 3 सीटों पर आगे चल रही है, अदर्स 3 सीटों पर आगे चल रहे हैं। जाहिर सी बात है तेजस्वी सपने संजोए हुए थे एग्जिट पोल के बाद कि मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी भी कुछ भी उलटफेर हो सकता है, अभी भी 7 सीटों का अंतर है महागठबंधन और एनडीए के बीच, और 7 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है फिलहाल एनडीए। अगर एनडीए और एलजेपी को जोड़ दिया जाए तो वो बहुमत का आंकड़ा क्रॉस कर लेते हैं, 124 सीटों पर हो जाते हैं। 10 बजे की 10 बड़ी खबरें रुझानों में एनडीए और यूपीए नहीं, इसको महागठबंधन लिखिए। महागठबंधन में कांटे की टक्कर। बिहार में नीतीश का परफॉर्मेंस खराब नहीं कहा जा सकता। कौन बना रहा है और एनडीए का गठबंधन आगे चल रहा है। रुझानों में बीजेपी गठबंधन आगे। आप देखिए 120 सीटें, 113 सीटें, 4 सीटें, 2 सीटें। विद्यानाथ झा जी सर, झा साहब, मछली आ गई है तेजस्वी के घर पे जी। क्या होगा मछली का? ये शुभ माना जाता है दीपक जी। देखिए बिहार में जब भी कोई अनुष्ठान किया जाता है, शुभ काम होता है, तो उसमें मछली का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। लेकिन यहां पर देखिए अभी जो आंकड़े दिखाई दे रहे दीपक जी, वो तो कम से कम एनडीए के फेवर में है, यानी कि बीजेपी ज्यादा सीटें जीती हुई आ रही है। और मैं जब बिहार में घूम रहा था तो मैं ये आकलन कर रहा था कि एनडीए भले ही नीतीश कुमार से लोगों की नाराजगी हो, लेकिन बीजेपी से, नरेंद्र मोदी से और केंद्र की जो योजनाएं थी दीपक जी, मैं बताऊं, लोग ये कह रहे थे कि 6 महीने का अनाज उनके घर में दाल चावल भरे हुए हैं। लोग, अब कुछ लोग बता रहे थे चावल चना, जी बिल्कुल। और बिल्कुल लोग कह रहे थे कि अब लोगों को 6 महीने तक काम करने की जरूरत नहीं है। तो एक तरीके से कोरोना काल में नीतीश कुमार को लेकर कुछ नाराजगी भले ही होगी, लेकिन बीजेपी और आरजेडी को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा था। बीजेपी को लेकर उत्साह और आरजेडी को लेकर, और वही इस वक्त हम रुझान में देख रहे हैं दीपक जी। और आप देखिए रुझान के अंदर देखिए कितना दिलचस्प आंकड़ा होता जा रहा है। एनडीए इस वक्त 120 सीटों पर आगे चल रहा है, 122 का मैजिक फिगर है। अगर एलजेपी के 4 जो आगे चल रहे हैं उनको जोड़ दिया जाए तो 124 का बहुमत एनडीए गठबंधन का हो जाता है। आरजेडी 113 भाई हनुमान है, हनुमान जाएंगे कहां जाएंगे? तो भगवान राम के पास। लेकिन जिस तरीके से थोड़ा सा पेट्रोल उन्होंने अयोध्या में भी छिड़क दिया था, थोड़ा सा लंका में डाला, थोड़ा सा अयोध्या में छिड़का चिराग पासवान ने। आदर्श के खाते में 2 सीटें। अब देखिए जमुई से श्रेयसी सिंह, जिनके लिए जमुई से जब एलजेपी के अध्यक्ष गए जमुई, वहां पर उन्होंने श्रेयसी सिंह की खूब तारीफ की। बीजेपी की उम्मीदवार है श्रेयसी सिंह वहां से जमुई से, और उनकी उन्होंने खूब तारीफ की। तो आपने ठीक ही कहा कि जरूरत पड़ेगी तो ये हनुमान 4-5 सीट तो लेकर आ ही जाएंगे, एनडीए के साथ वो चले आएंगे। तो हो सकता है जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है, जो आंकड़ा दीपक जी दिखाई दे रहा है, उसमें ये अभी तक तो साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी और एनडीए कम से कम बढ़त बना रही है, लेकिन पीछे तेजस्वी यादव नहीं नजर आ रहे हैं, कांटे की टक्कर दे रहे हैं। 10 बड़ी खबरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन रुझानों में हम बता दें कि एनडीए आगे, यानी कि बीजेपी प्लस आगे, आरजेडी बहुत पीछे नहीं, सिर्फ 113 सीट, यानी कि सिर्फ 7 सीट अभी पीछे नजर आ रही है।